जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश साहू आपका स्वागत करता हूं एनसीसी वे चैनल पे। अगर आप एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली एक नया अप टू डेट वीडियोज़ मिलता है एनसीसी एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, या फिर एनसीसी स्पेशल एंट्रीज़ निकाला जाता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है आपको, और फॉर्म भरने का सारा प्रोसेस मिलता है आपको इस चैनल के माध्यम से। तो आज लेकर मैं हाजिर हूँ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, जिसको बोला जाता है ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण से टॉप 5 क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कैडेट्स को ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है। पहला प्रश्न पूछा जाता है, कैडेट्स को ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है। तो आपको लिखना है, कैडेट्स में धैर्य, साहस तथा शारीरिक दक्षता का विकास करने हेतु ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। कैडेट्स को ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है पूछेंगे तो कैडेट्स में धैर्य, साहस तथा शारीरिक दक्षता का विकास करने हेतु ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है, ऑब्स्टिकल कोर्स में पहली बाधा कौन सी पार करनी पड़ती है। तो ऑब्स्टिकल कोर्स में पहली बाधा कौन सी पार करनी पड़ती है पूछेंगे तो आपको याद रखना है, और आपको याद होगा स्ट्रेट बैलेंस सबसे पहला बाधा आता है ऑब्स्टिकल कोर्स में, या फिर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में पहला बाधा होता है स्ट्रेट बैलेंस। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑब्स्टिकल कोर्स में कैडेट्स को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑब्स्टिकल कोर्स में कैडेट्स को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती है तो 10 बाधाएं पार करनी पड़ती है, याद रखना है। और ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में और वाइवा टाइप्स में भी पूछा जाता है। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। ऑब्स्टिकल कोर्स में कैडेट्स को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती है तो 10 बाधाएं, और 10 बाधाओं का नाम लिखने को भी आता है, तो आगे पढ़ेंगे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक बाधा से दूसरी बाधा के बीच सामान्यतः कितने फीट भूमि दौड़ने के लिए छोड़ी जाती है। पूछा गया है, एक बाधा से दूसरी बाधा के बीच सामान्यतः कितनी फीट भूमि दौड़ने के लिए छोड़ी जाती है। तो 30 फीट एक बाधा से दूसरे बाधा के बीच दूरी होता है 30 फीट का, जिसमें दौड़ के अगले बाधा के पास जाना रहता है, फिर अगले बाधा को पार करना होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंप बाधा को पार करने का क्या तरीका है। प्रश्न पूछा गया है, रैंप बाधा को पार करने का क्या तरीका है। ये 9वां, आपको रैंप से याद आया होगा, ये 9वां बाधा होता है, और पहला बाधा होता है स्ट्रेट बैलेंस, आपको बताया था, और 10वां बाधा भी होता है स्ट्रेट बैलेंस, और ये रैंप बोला है तो याद रखना ये 9वां बाधा होता है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का। तो यह ढालदार टीला होता है, इसे पार करने के लिए दौड़कर इसके शिखर से छलांग लगानी होती है। तो रैंप बाधा को पार करने का क्या तरीका है पूछेंगे तो आपको लिखना है, यह ढालदार टीला होता है, इसे पार करने के लिए दौड़कर इसके शिखर से छलांग लगानी होती है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ऑब्स्टिकल कोर्स की बाधाओं के नाम लिखो। ये आ गया, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, और आपको ये चीज़ें याद रखना है और समझना है कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैंने ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग पे या फिर ऑब्स्टिकल कोर्स पे स्पेशल एक क्लास लाया था जो सिर्फ टॉपिक से था, जिसमें सारे जितने भी आपके बाधाएं होते हैं इसको कैसे क्लियर किया जाता है, क्या होता है, इसका पूरा डायग्राम के साथ मैंने डिटेल का वीडियो लाया था, क्लास लाया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो चैनल पे जाके क्लास देख सकते हैं, और उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट उस वीडियो पे जा सकते हो। तो प्रश्न पढ़ते हैं, ऑब्स्टिकल कोर्स की बाधाओं के नाम लिखो पूछा गया है। तो पहला आता है स्ट्रेट बैलेंस, फिर दूसरा होता है क्लियर जंप, तीसरा होता है गेट वॉल, फिर चौथा होता है जिग जैग बैलेंस, फिर पांचवा होता है ऊंची दीवार, फिर डबल स्ट्राइड जंप, फिर राइट हैंड वॉल्ट, फिर लेफ्ट हैंड वॉल्ट, फिर होता है रैंप, और फिर होता है स्ट्रेट बैलेंस। तो ये हो गया ऑब्स्टिकल कोर्स की बाधाओं के नाम लिखो करके पूछा ही जाता है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मेनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।